हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही मजेदार सा कुछ हम अनोखा एक अलग कंसेप्ट लेके आए हैं आपके सामने। और क्योंकि आज हमको प्रथमेश सर मिल गए और प्रथमेश सर मिले तो हमने ये डिसाइड किया कि सर क्यों ना जैसे मैं आज तक केमिस्ट्री पढ़ाता आया हूँ, ठीक है, अभी मौका मिलता है तो केमिस्ट्री पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। अच्छा प्रथमेश सर क्या पढ़ाते सर बताइए। बॉटनी पढ़ाता हूँ मैं सर। मतलब कोशिश करता हूँ बॉटनी बच्चों को समझ में आए। वैसे तो सर केमिस्ट्री जो है मेरे तो कभी समझ में नहीं आई है। और ठीक है। सेम सर, मुझे भी कभी भी बॉटनी और ये जो बायो है हाँ। इसका हमेशा डर ही लगा है। मतलब हाँ। मुझे एकदम पल्ले नहीं पड़ता था। तो हमें पीडब्ल्यू जैसे अच्छे टीचर्स नहीं मिले होंगे ना शायद। बिल्कुल सर, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होती और ऐसे अगर टीचर्स होते तो आज मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं खुद नीट का एस्पिरेंट रहा होता फिर उस समय, और मैंने खुद में आज एमबीबीएस कर लिया होता सर। हाँ। तो बच्चों आज हम ये टीचर वर्सेस टीचर क्विज, केमिस्ट्री वर्सेस बॉटनी, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं केमिस्ट्री के कुछ सवाल बता सकूं, सर लाइकवाइज कोशिश करेंगे कि वो बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस आंसर कर सके। देखते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल इसमें हो पाते हैं। अच्छा आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे सर कि सर ने अपने क्वेश्चन सेपरेट बनाए हैं, मैंने अपने क्वेश्चन सेपरेट बनाए थे बॉटनी के। ठीक है, हमें एक दूसरे के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पता हैं। ठीक है, मैंने सर से बोला कि बता दीजिए आंसर क्वेश्चन के आंसर ही बता दीजिए, तो सर ने नहीं शेयर किया, मैंने भी फिर नहीं शेयर किया है। तो हमें क्वेश्चन से एक दूसरे के पता नहीं है क्या आंसर्स होंगे, हमें ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा। इट्स अ टोटल एक्सटेम्पोर टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि एक तो केमिस्ट्री है तो सर मैं ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे तो लग रहा है कि कहीं स्कोर जीरो ना हो। लेकिन सर मेरे बच्चे बचाएंगे मुझे। बच्चे तो बता देंगे। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, ये मुझे आज बॉटनी सिखाएंगे। देखना आप कमेंट सेक्शन में जाके देखना, सारा जवाब मेरी तरफ से बच्चे देंगे, इसलिए मेरा हौसला मजबूत है सर। हाँ। आप देखो आपको केमिस्ट्री वाले हेल्प करेंगे कि नहीं? केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, तो बिल्कुल केमिस्ट्री तो बच्चे बता ही देंगे, मैं ही नहीं बता पाऊंगा। कोशिश करते हैं बच्चों, मेरी थोड़ी हेल्प करना ना आप इसमें। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरी ज्यादा करनी है तुम्हें हेल्प? नहीं कर देगा बच्चा, बताएगा। केमिस्ट्री तो तुरंत बता देगा, नैनो सेकंड में आंसर करेगा। तो शुरू करें सर? चलिए सर शुरू करते हैं। अच्छा ये भी नहीं पता है अभी कि पहला क्वेश्चन किसका आएगा, केमिस्ट्री का कि बॉटनी का? देखते हैं, ये तो हम दोनों को नहीं पता, लेकिन चलिए सर एक बार देखते हैं, जरा पर्दा हटाया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन व्हाट इज ये तो आप ही का है, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस तो वैसे बॉटनी पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, इसका मतलब आप ही नहीं दिया होगा तो केमिस्ट्री का है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री वाले ने बनाया है लेकिन उसमें बॉटनी का टर्म आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, एक बार बच्चों का राय जान ले कि ये बच्चे क्या सोच रहे थे कि ये बॉटनी का क्वेश्चन होगा या केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं होगा। वो तो फोटोसिंथेसिस देखते ही बॉटनी का बोल देगा। जरा देख लो और जल्दी से बता दो ये किसका क्वेश्चन होना चाहिए। सर आप बताएं फिर। व्हाट इज क्वेश्चन तो मैंने डाला है। देखो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट तो वाटर तो नहीं होता, नहीं होता। CO2 भी नहीं होता। एक्चुअली CO2 तो और वाटर तो रिएक्टेंट है। हाँ ये है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ही मेन प्रोडक्ट है। अच्छा आपने ऑप्शन बहुत अच्छा बनाया सर, ऑक्सीजन भी दे दिया है, देख रहे हो बच्चों। लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो है लेकिन मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। तो आई थिंक मेरा आंसर तो सही है, आई एम कॉन्फिडेंट। और क्या लगता है भाई, क्या सर ने? अरे सही है यार, बोलो सही है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर तो बॉटनी का टर्म आते ही सर सर कहाँ रहते हैं, फिर तो अलग ही लेवल पे हो आसान हो गया जाते हैं। काफी। अच्छा सर तो फिर सही है ना, ये मेरा +1 हो गया ना फिर। चलो भाई प्रथमेश सर के खाते में +1 कर दिया जाए। ठीक है, तो ग्लूकोज इज द आंसर। चलिए अगला सर क्वेश्चन देखते हैं सर। अब एक बॉटनी का आप करो। बॉटनी का क्वेश्चन आएगा। हाँ बॉटनी है। वायरस आर एक्टिव ओनली इनसाइड। वायरस, अच्छा ये तो अभी अभी झेल के निकले ना सर, ये कोरोना वायरस था। हाँ वही वाला। अच्छा तो वायरस तो सर ये तो किसी को बख्शेगा नहीं, हमको लग रहा है। हाँ, ये वायरस जो टर्म है ये बख्शेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ता सर। तो जरा देखें क्या है। लिविंग होस्ट सेल, अच्छा लिविंग सेल तो सारे ही आ जाएंगे। प्लांट सेल से प्लांट आया। ग्लास ऑफ वाटर, पानी तो ठीक ही है। नहीं सर, इसमें लगता है मुझे ए और बी। ग्लास ऑफ वाटर देखो सर, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैं वायरस डाल दूंगा तो काम नहीं करेगा। नहीं काम करेगा सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो सब पे लगना चाहिए। देखो और सब पे लगना चाहिए तो मुझे लगता है कि ये दोनों में ज्यादा फाइट है। और मुझे लगता है कि सबको रिप्रेजेंट ये पहला वाला ही कर रहा है सर। देखो ये मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग होस्ट सेल,
ये आंसर होना चाहिए। देखो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चों जरा देखो क्या मेरा आंसर सही है क्या। देख रहे हो, देखो बेटा यहाँ पे जो सर ने लगाया है वो कुछ हद तक ना एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड आपको बताते हैं ना, 4 ऑप्शंस हैं, 3 नहीं हो सकते। मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या लग रहा है? अ लिविंग होस्ट सेल। ठीक है, तो जैसा हम आपको क्लासेस में भी बेटा बताते हैं कि अगर आपको नीट एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस इतने आपको ऐसे लग रहे हैं कि फंसने वाला है, तो आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करिए, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करिए। बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है तो एक जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है या उसने उसको कभी पढ़ा नहीं है, वो भी बहुत सक्सेसफुली आंसर कर सकता है। देखो सर ने कितने अच्छे से एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज किया। नहीं, सबको पता था कि एक लिविंग होस्ट सेल में तो रह जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर सर ने चूज कर दिया। बधाई हो सर, एकदम सही आंसर है। यस, तो देखा, मेरा सर भी +1 हो गया, +1 हम भी हो गए और मामला आ गया फिर से बराबरी पे। बराबरी पे आ गया। अब ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। सर केमिस्ट्री ही आना चाहिए क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। बिल्कुल केमिस्ट्री आ ये गया। क्या है? आइए मोल इधर से वोल आके क्या होता सॉल्व है करिए ये? सर। मोल, मोल तो तिल को बोलते हैं। मोल तो क्या तिल को तो बोलते हैं? तिल को भी बोलते हैं सर, लेकिन ये ना बहुत खास टर्म है, ये 9-10 से ही पल्ले पड़ जाता है बच्चों 1 के। मोल H2O यानी वाटर ना, तो 1 मोल H2O कंटेन्स, अरे बाप रे क्या लिखा है ये, 6.023 into 10 की पावर 20। याद करो सर, अरे ये कुछ तो यार था डेटा वाला running क्वेश्चन time। नहीं है, बॉटनी वाला कैसे करेगा? मैथ्स फैस डाल दिया इसमें। अरे नहीं सर, बायो वाले 10 से याद करो, 10-9 में। अरे हम बायो वाले हैं। 6.023 तो दोनों सेम है। अच्छा, 10 की पावर 23। याद करिए, कुछ तो अच्छा, होता था सर, वो एक नंबर को कुछ तो था। अच्छा, ये क्या है? NA, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, एवोकैडो, हाँ। एवोकैडो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। हाँ होता है एवोगैड्रोस नंबर, तो मैंने पढ़ा ही है। ऐसा क्या है? एवोगैड्रोस नंबर होता है बेटा। एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो 1 मोल वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ओहो, लग रहा है सर? देखिए बच्चों, बता सकते हो तुम तो हेल्प कर सकते हो क्या सर की? देख लो, वैसे बच्चा भी पता है सर, मोल में बच्चा भी गोल हो जाता है। मोल चैप्टर आते मोल हैं बड़ा ना मुश्किल है 11th यार। वाले। अच्छा, हमें बताया गया है कि अगर आपको मोल नहीं आता है और मोल कंसेप्ट्स नहीं आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सारा बेसिक कैलकुलेशन मोल के ही टर्म में अरे करते तो हैं ये हम तो लोग सर। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी लाना था, 1 मोल वाटर। तो अच्छा, मैं कुछ याद करिए, ऐसा याद होता आ है ना जाएगा। कि जब भी किसी ऑप्शन में बोथ आ जाए ना तो वही आंसर होता है। जब भी किसी ऑप्शन में बोथ आ जाए वही आंसर होता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स और Na को ही तो एवोकैडो नंबर कहते हाँ हैं। बिल्कुल, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर तो यही तो है, सेम है दोनों, तो फिर तो बी और सी तो सेम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही ये सर एक्चुअल में इन्होंने किया गया है, Na को ही का जो डेटा होता है ना वो बी ऑप्शन में दे दिया ना, मैं समझ रहा हूँ। मैं सोच रहा था ठीक ये है। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है सर एक ही ऑप्शन से लेकर, लेकिन सर ने दिमाग लगा दिया। सर आ गए कि बोथ है तो कुछ दाल में काला कुछ है। नहीं करना है, जब ऑप्शन में बोथ आए वही आंसर होगा। देखो ये गलत बात है, ये वैसे नहीं करना ये है। आप कभी करना नहीं, ये मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं ना कि बोथ वाला ही सही होता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम टेस्ट लेते हैं ना, अभी PW में भी सर, तो मैं तो अगर पेपर बना रहा हूँ या देख रहा हूँ तो मैं तो उसमें बोथ वाले ऑप्शन को गलत कर आंसर देता मार कर देता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं ना, अच्छा बोथ दिया है हाँ, वही आंसर होगा। हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज है तो वही हाँ, होगा, ऑल ऑफ बोथ है दीज तो होगा, नन ऑफ द mainly। अबव और सर नीट के बच्चों को ऑप्शन रीड करना ही आना आना चाहिए, चाहिए। क्योंकि नीट का बिल्कुल। सारा गेम बेटा देखो, नीट में क्या है ना कि कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि हाँ। सारे तो एनसीईआरटी से आने हैं। हम्म, बस ये ऑप्शंस में जो शब्दों का खेल होता है ना, यही आपको सीखना होगा। तो नीट में कोई भी ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है ना, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन है, हम एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नीट में कोई ऑप्शन नहीं होता, एक बार में ही हिट करना है। तो आप ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना सीखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो बोथ वाला ऑप्शन सही हो गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें और करेक्ट ऑप्शंस को चुनें, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्रथमेश सर आपका +1 और हो गया, तो आप +1 +2 और हो गया, गए हम सर। +2 हो गए, आप हो गए +2। बस अब मैं जीत जाऊंगा। नेक्स्ट अगला देखते क्या हैं, है? लाइकेंस। लाइकेंस आइए सॉल्व आर करिए। सेंसिटिव टू। लाइकेंस, लाइकेंस, कितना खतरनाक सा नाम लगता है ये। अच्छा एक बात है, सर इसको करेक्ट पढ़ लिया ना सर ने पहली बार में, नहीं तो बच्चे इसको लाइचेन, लीचेन, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं ना सर ने, लेकिन सही पढ़ लिया, लाइकेंस ही पढ़ते हैं सर इसको। लाइकेंस आर सेंसिटिव टू। अच्छा, पॉल्यूशन की बात की गई है क्या सर? पॉल्यूशन, ओके। अच्छा, मतलब कि
पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, सीधी सी बात है कि हाँ। सेंसिटिव है तो पॉल्यूशन मतलब सबको कि- डिस्टर्ब ही करता हाँ सबको डिस्टर्ब कर रहा है इस बेचारे को तो अच्छा ढूंढना है कि सबसे ज्यादा तंग कौन कर रहा है, ऐसा है क्या कुछ? हाँ ऐसा ही करना है। अच्छा सर, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आप ऑप्शन में हमको दे रहे हैं NO2, SO2, CO2 और NO3। पता है हम लोग ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाते थे पहले, और ये पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर आता था हमारे 11th में भी आता था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उसमें हम लोग कुछ ना तंग पॉल्यूशन से बड़ा रहते थे कि ये टर्म बड़ा तंग करता है। तो सर कुछ याद आ रहा है कि सबसे जो ज्यादा तंग करने वाला ऑप्शन होता था वो कुछ सल्फर से रिलेटेड होता था। तो अगर सारे पॉल्यूशन में से चुनना होगा तो हमको लगता है कि अब ये तंग तो इसको सब करेंगे ना, लेकिन ज्यादा तंग वही करेगा जो ज्यादा तंग करता आया है। तो हमको लग रहा है सर कि वो अपनी पुरानी याद थोड़ा केमिस्ट्री का हेल्प लेके मैं अगर बताना चाहूँ तो मुझे लग रहा है कि सॉल्व हो रहा है। SO2 होना चाहिए सर, SO2 होना चाहिए, मतलब ऐसा CO2 करो ना, CO2 सबसे ज्यादा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करो ना। सर तंग नहीं करता उतना, CO2 क्या है ना कि बहुत जगह तो फायदा भी कर देता है, CO2 तो हमको लग रहा है सेफ हैंड्स में, CO2 तो नहीं जाएगा सर, जाना NO2 और इधर ही था, लेकिन हमको लग रहा है SO2 ही। अब अगर आप मुझे कंफ्यूज ना करें तो मैं SO2 के साथ हूँ, लेकिन अब देखिए आप कंफ्यूज कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लग रहा है यार बच्चों क्या लगता है यार, थम्स अप दिखा दो जल्दी से, क्या होना चाहिए? देखो अभी सर के साथ क्या हुआ ना, थोड़ी देर के लिए सर ने वैसे सही ऑप्शन चुना है, लेकिन सेकंड थॉट आया ना दिमाग में। बच्चों नीट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो जो आंसर आपके फर्स्ट थॉट में आया है मोस्ट ऑफन वही सही होता है, वही सही होता है। दोबारा शक ना करें अपने ऊपर, बी कॉन्फिडेंट है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अपने ही दिमाग से खेल चलता है आपका, तो आपको लगता है कि कहीं वो आंसर तो नहीं होगा। एकदम सही है सर, आपका एकदम सही आंसर है SO2 पॉल्यूशन ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तुम्हें सर आपने जो बात बोली तो हम लोग ये बच्चों को बताते भी हैं कि इसलिए टीचर के नोट्स और लिमिटेड सोर्स ही बार बार पढ़ने, बिल्कुल, ताकि आप इतनी बार उन चीजों को पढ़ लो कि सेकंड थॉट देना ना पड़े, क्योंकि 1 मिनट भी टाइम नहीं है। अगर आपने सेकंड थॉट दिया तो टाइम मैनेजमेंट खराब होगा, आप ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी। तो इसलिए भाई जो सर लोगों के नोट्स है, जो आपके टीचर्स PW में इतना अच्छा नोट्स दे रहे हैं, उसी को एक ही सोर्स को आप 1000 बार पढ़िए, आपको 1000 सोर्स एक बार नहीं पढ़ना है। नीट के लिए एकदम बहुत अच्छी बात बोली, फिर से सर बता दो इनको, एक ही चीज को 1000 बार पढ़िए, लेकिन 1000 बातों को एक बार नहीं देखना है आपको, वो गलती नहीं करनी है। तो कॉन्फिडेंस अपने टीचर्स पे रखिए, कॉन्फिडेंस उनके नोट्स पे रखिए, अपनी NCERT जो टेक्स्ट बुक है उस पे रखिए, और एग्जामिनेशन हॉल में तैयारी से गए हैं तो अपने ऊपर तो सबसे ज्यादा रखिए, दूसरा थॉट नहीं आने देना ना। तो ठीक है सर, तो ये स्कोर तो सर हमने कर लिया है बराबर, आ गए हम दोनों +2 पे। आहा, लग रहा है अब आप बॉटनी पहली बार बॉटनी के क्वेश्चंस, बायो के क्वेश्चंस सही आंसर दे रहा हूं मैं आज, तो सर मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है, गजब आज फॉर्म तो में। चलिए अब आते हैं सर अगले सवाल की तरफ, और ये आइए, ये आ गया एक क्या और है सा पाई तो खाने की चीज होती है। पाई सर ये वाला पाई है, ये वाला पाई बॉन्ड। तो अरे इसमें क्या है? तो पाई की वैल्यू 22/7। ये मैथ नहीं है सर, क्या है ये मैथ नहीं है, में मैथ्स है। अरे ये कुछ सिंगल डबल बॉन्ड वाली कहानी है सर, याद करो क्या चल रहा है। वो बचपन में पढ़ते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या इसमें करना है मुझे? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C2H2। ये क्या होता है? अच्छा C2H2 सर क्या क्या याद करो, कुछ ट्रिपल बॉन्ड होता है, चलो हमने हेल्प कर दी थोड़ी सी, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये लिख दे हम, चलो ये हम लिख देते हैं, आप फिर बताओ ये ऐसा होता है। अब इतनी हेल्प हमने कर दी क्योंकि टर्म्स में आप हमारी मदद कर रहे हो, अब इसमें बताना है। देखो तो इसका बॉन्ड बताना है कि इसका बॉन्ड बताना है? नहीं, इसमें कार्बन कार्बन का, मतलब इस पूरे सिस्टम में। तो क्वेश्चन में कहां लिखा है कि कार्बन का बॉन्ड बताना है? तो पाई बॉन्ड पूछा है ना, तो आप पाई गिन लो, आप किसी के बीच का पाई गिन लो। चीटिंग हो रही है, बॉन्ड बना दिया। देखो बेटा इधर देखो, देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें केमिस्ट्री। 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना है, अब उसमें से बोल रहे हैं पाई गिन लो, पाई गिन लो। तो किसका गिनूं? केमिस्ट्री ये कार्बन कार्बन वाले का गिनूं कि कार्बन हाइड्रोजन वाले का गिनूं? किसी का भी गिन लूं, आंसर वही आएगा। हाँ। अरे यार, तो देखो सिग्मा क्वेश्चन है एकदम। ये एक होता है सिग्मा बॉन्ड ना। अरे वाह सर वाह। और हमें क्या बताना है? पाई बॉन्ड बताना है। हाँ। तो पाई बॉन्ड बताना है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी तो होगा, तो होगा, तो ठीक है, तो अच्छा है फिर। बच्चों आपको देखो कैसे आप लोग पढ़ लेते हो यार, कैसे मतलब सर देखो हमारे तो एक एक सब्जेक्ट में हालत खराब है। अरे पसीने छूट रहे हैं, और इसी चल रहा है। ये जो बच्चे हैं ये 4-4 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करते होंगे? हाँ, ये तो हैट्स ऑफ है बच्चों को।
और ये सिर्फ मैनेज ही नहीं करते, स्कोर भी कर लेते हैं। सर अभी मैं पीडब्ल्यू के बच्चों का स्कोर बता रहा था आपको। अभी इस साल मैं देख रहा हूँ जो हमारे 11th के बच्चे, जो 12th के बच्चे, जो ड्रॉपर के बच्चे हैं सर, ये पता नहीं क्या इतिहास रचने वाले हैं। इनका रिजल्ट मैं एनालाइज कर रहा था। एक तो ये टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, पहले के बच्चे ना थोड़ा अपीयर नहीं होते थे, इस बार अच्छा चल रहा है। ये टेस्ट में अपीयर होते हैं। 12th के बच्चों का तो ज्यादा ही जोश देख रहा हूं मैं। और मैंने ड्रॉपर वालों को चैलेंज दिया है कि 12th वालों को अटेंडेंस में बीट करो टेस्ट में तुम। और सर 11th को तो एकदम एक्सट्रीम, क्योंकि तो अगली पीढ़ी के बराबर है ना, अगला साल मतलब अगली पीढ़ी माना जाता है, और वो हमेशा ज्यादा टैलेंटेड। ये 11th का ही टॉपिक है, ये 11th का टॉपिक है। तो बता देगा 11th का बच्चा, ये 11th का बच्चा अभी नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी उनका जीओसी नहीं स्टार्ट हुआ होगा। अच्छा। ये 12th और ड्रॉपर वाले, तो जब बच्चा जीओसी पढ़ेगा तो 11th का बच्चा ये पढ़ता है। हालांकि ये 10th में बच्चे पढ़ लेते हैं ना, तो 10th में पढ़ लेता है सर। आजकल बहुत पढ़ते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत होनहार हो गए हैं। 10th तो हमने भी पढ़ी थी, पर हमने बस पढ़ी थी सर। तो चलो इसका आंसर देता हूं मैं। देखो ऐसा है कि सिग्मा सिग्मा और कितना आंसर है, 2 पाई बॉन्ड। यस। कैसे सर, कैसे आपने पता है 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है मुझे। कौन कौन सा पाई है सर, बताओ। ले लो कोई भी, ये ले लो, सिग्मा ये हो जाएगा, ये भी सिग्मा हो जाएगा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसमें से 2 पाई हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो लगता है सर ने पकड़ लिया मामला भाई। हम अच्छा कैसे पकड़ेंगे, ये अलग दिख रहा तो उसे पकड़ लिया क्या आपने यहाँ से? हाँ और क्या, ये मुझे बताया गया है कि जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो 1 सिग्मा और 2 पाई बनता है। हाँ, जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई। सर को भी पता है, कितने लोगों को याद था ये बात? सबको क्या आपको याद था? चलिए भाई, 10th में पढ़ा है ना, तो 10th में पढ़ लेता है बच्चा। 10th में पढ़ लेता है सर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताया जाता है उनको। तो मेरा आंसर सही है ना? बिल्कुल सर सही है, आप आ गए +3। अच्छा रुको, अभी आपको मैं सरप्राइज देता हूँ। पता है इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। अरे तो भाई ये तो कमाल है, करिश्मा है भाई, महान है सर आप, महान है आप। आपको याद है ये सब? अरे सब मुझे सब पता था। अरे वाह, ये सब तो मैं 10th में ही पढ़ लिया था। नहीं मुश्किल तो है वैसे ना, मुश्किल है। वो तो थोड़ा मतलब याद रहता है। और देखो एक चीज और है ना, साइंस जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, थोड़ी सी। बच्चे कई बार सर पूछते हैं कि हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें क्या मतलब है कि किरचॉफ्स लॉ कैसा लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, क्या कैपेसिटर चल रहा है, क्या ये चल रहा है, तो मैकेनिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? वो अम्ब्रेला में रिलेटिव वेलोसिटी वाला रेन मैन प्रॉब्लम क्यों करा रहे हैं? बिल्कुल। तो बेटा आपको साइंस सीखनी पड़ेगी, साइंस सीखनी पड़ेगी। और साइंस में आपको केमिस्ट्री और बॉटनी या बोले बायोलॉजी ना, बहुत ज्यादा क्लोज इनका रिश्ता है। जब कल को आप सेलेक्ट होकर एमबीबीएस में जाओगे तो आपको फील आएगी कि केमिस्ट्री बहुत है उसमें। ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चे, बिल्कुल, मेडिसिन और ड्रग्स ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें पूरी केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक है, पूरी ऑर्गेनिक है। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हो जो कि आपको आगे काम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यूज आएगा ना। सर इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, बिल्कुल। अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में मेडिसिन यूज करना है कैसे? और आज की जो मेडिकल साइंस है इतनी एडवांस्ड है कि मशीन से ही हो रहा है सब कुछ, तो आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है, मेरा स्कोर बताओ। +3 सर के लिए तालियां हो जाए। मेरा हो गया 2 पाई बॉन्ड से। नेक्स्ट पे चलें? आ जाए नेक्स्ट पे सर। बॉटनी। ये इतना खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं डालना था सर। क्या? गट ऑफ कैटल कंटेन कैटल क्या होता है? कैटल तो सर ये तो पढ़ा है, ये तो ये इतनी तो बातें जाते हैं। मवेशियों, तुमने देखा था गाय भैंस, ठीक है, तो मवेशियों को कहते हैं ना। तो गट ऑफ कैटल कंटेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग, नहीं पढ़ रहा, देखते हैं जरा। वाटर, गैस, अच्छा गैस कौन सा है प्रोड्यूस कर रहे हैं ये देखना है। कौन सा गैस मिलेगा भाई? गट ऑफ कैटल यानी कि मवेशी की बात हो रही है, और मवेशी में ढूंढना है भैया कि मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा हल्का कर दूं। हाँ कर दो सर। गट ऑफ कैटल्स में कौन सा एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? अच्छा, एक बैक्टीरिया होता है, मान लो, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो बैक्टीरिया कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है ये बता। बैक्टीरिया कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया का नाम बता दो। बैक्टीरिया का नाम बता दूं? बता दो, अब तो आंसर ही हो जाएगा। वैसे बता देता हूं। बता नहीं तो कोई हेल्प नहीं चाहिए हमें। अच्छा लिख देता हूं, चलो। मिथेनोजेंस बोलते हैं। 11th स्टैंडर्ड। बस अब और कुछ चाहिए नहीं भाई। अब तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे भी बता देंगे, केमिस्ट्री वाले बच्चे भी बता देंगे। कैसे बता दोगे भाई? देख लो ये नाम में क्या आ गया, ये देख रहे हो? ये आ गया मजा यहाँ पे। देखो इतने से ही काम चल गया भैया। देखो इसमें आ गया मिथेन। अब ढूंढ लेते हैं सर वाटर गैस। तो भाई वाटर गैस तो आप सब जानते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये मिथेन की कहानी नहीं है। लाफिंग गैस तो बचपन से देखते आ रहे हो। क्या मिथेन की कहानी होती है क्या कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं भाई?
तो मीथेन 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 ये ध्यान आ रहा है। मार्स गैस सर, ये आ गया कौन सा ऑप्शन? ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, और कुछ देखने की जरूरत नहीं ये भी तो है था, पूरा ऑप्शन देखो सर। ये टीयर गैस देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये क्यों? सब सल्फर के ऑक्साइड से हैं। तो अच्छा। मामला मार्स में ही मिलता है मीथेन। ये तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। ये तो सही यार, ये तो मुझसे ही आंसर तो मजा आ गया। हिंट ऐसा लिया। देखो लेकिन इसमें सर ने क्या इंपॉर्टेंट आपको सबक दिया यहाँ पे कि आपको हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में जो गिवन है उससे आपको क्लिक ना करे, ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है और आपको ये क्लिक किया कि अच्छा गट ऑफ कैटल्स में तो मिथेनोजेंस होते हैं, बस तो मिथेनोजेंस होते हैं तो उससे मार्च गैस यानी मीथेन गैस रिलीज होगी। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपनी कंप्लीट नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। जो भी लिंक आपको मिले, जैसे बोलते हैं ना, मतलब डूबते को तिनके का सहारा वाली बात, बिल्कुल। तो आपको जो भी लिंक मिले उसी से आगे बढ़ना है और फिर करेक्ट ऑप्शंस में से आपको आंसर अपना मतलब चुन लेना। सर एक बात मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, आप भी ज्यादा प्रकाश डालोगे क्योंकि आपने हम्म। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के साथ काम किया हुआ है जी। कि जैसे हम लोग अभी क्या है कि फ्री माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम्म। हमें ये डर नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हाँ। हम इनमें ढूंढ रहे हैं कि कैसे सॉल्व हो होंगे। जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्या एग्जामिनेशन हॉल में जो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फायदा हो रहा है। जैसे हमें इसका आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव माइंडसेट से हैं। हम दोनों जो सर लोग हैं यहाँ पे एकदम अपने कंफर्ट जोन से अलग हटके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक कॉमन सेंस है, हमने पढ़ा है और क्वेश्चंस काफी सारे अपने सब्जेक्ट्स के ही प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं वो एक अप्रोच पता है हमें, ठीक है। हमने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं तो हमें एक अप्रोच पता है, उस अप्रोच के बल पे ही हम वैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले जा रहे हैं जो कि बाय द वे हमारे सब्जेक्ट के एरिया में नहीं आते। तो जब बेटा आप चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो, 2 साल 3 साल अच्छे से आप तैयारी करते हो, तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर सके। जैसा सर बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। एंजॉय करिए, इनफैक्ट एंजॉय करिए कि क्वेश्चन सामने आए, मैंने पढ़ा, देखते हैं कैसे और सर पता है आप भी मानोगे केमिस्ट्री में, हमारे बायोलॉजी में तो बिल्कुल होता है ना कि स्टेटमेंट्स जो रहते हैं क्वेश्चंस के वो खुद ही हिंट दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम क्वेश्चंस और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो पकड़ लेते हैं, और फिर वो ऑप्शंस में से खंगाल के आंसर अपना निकाल लेते हैं। सर मैं तो देख रहा हूँ अभी पेपर्स में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, और जब मैं बच्चों के साथ जाता हूँ मुझे लगता है ये ना बच्चों को डाउट होगा, और बच्चे उसका तुरंत आंसर बताते हैं। मैं पूछता हूँ भाई कैसे किया, तो बताते हैं कि सर इसको ध्यान से पढ़ने पे। अच्छा, वही बच्चा मिस्टेक कौन सा बताता है, सर मैंने पढ़ा नहीं, ये टर्म ही छूट गया था। यानी बस फोकस करके क्वेश्चन पढ़ लेने से जहां आधी जनता फंस रही है वहीं आधी जनता उसको अच्छे से सॉल्व कर ले रही है। सर ये सब जो चीजें हैं मैं ये मानता हूँ कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये सिली मिस्टेक्स कैसे कम होंगी। तो ये टेस्ट देने से ही कम होगी। बिल्कुल, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आप प्रेशर में कैसा सोचते हो ये आपको पता चलेगा, और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो है ना, वो एकदम आपके लिए सटीक बैठता है बेटा। आप जितनी दफा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट दोगे, कई बार सर बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर टेस्ट नहीं देते हैं, पेपर घर ले जाके सॉल्व कर लेते हैं। उसका कोई फायदा क्योंकि देखिए सर, जिस ग्राउंड पे आपको खेलना है वो उस 3 घंटे की बात है। घर पे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन क्या घर वाला कंफर्ट मिलेगा? एग्जामिनेशन हॉल के बाद सब क्वेश्चन सर नीट से बाहर निकलते ही या टेस्ट पेपर एग्जाम हॉल के बाहर निकलते बच्चा क्या कहता है, सर ये तो आता था, ये गलत हो गया। दिक्कत क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस वही करना है, क्योंकि देखिए सर पढ़ना अलग कला है और पेपर देना अलग कला है। आप बहुत पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा पेपर कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर का मतलब है रिएक्टिव आपको होना पड़ेगा, आपको उसी टाइम में सोचना है, उसी टाइम में करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, ओएमआर अच्छे से भरना है। तो ये तब ना जब आपका एकदम इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आंख बंद भी हो तो भी ओएमआर सही भर ले, ठीक है। सोचने का, क्वेश्चन पढ़ने का एकदम इतना आप में स्टेबिलिटी आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन कितनी भी जल्दीबाजी में देखो, हो सकता है ना कभी कभी क्या होता है कि सर किसी सब्जेक्ट आपने सोचा कि 1 घंटे में कर लेंगे, उसमें 1 घंटा 10 मिनट लग गया, आधे बच्चे पैनिक हो जाते हैं सिर्फ 10 मिनट के चलते। लेकिन जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको पता है मेरा पेपर तो टाइम में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक सैकड़ों पेपर टाइम में दिया। तो उसके लिए सर वो एक जस्ट अनदर टेस्ट बन जाता है बस, क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ किसी क्वेश्चंस को देखते हो, पैनिक नहीं करते हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर बना है तो आपसे सॉल्व होने के लिए ही बनाया गया है, आपको परेशान करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है। तो उसका आंसर भी है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी लाइट नोट पे बोलूं सर, तो करना क्या है, सामने आंसर है, ये तो कंफर्म है ना कि 4 में से कोई एक होगा। बिल्कुल, आंसर तो आपके सामने ही है, अगर ऐसा बोला जाए तो ढूंढ लेना है, ठीक है। तो समझदारी, सूझबूझ, पॉजिटिविटी और जो एलिमिनेशन मेथड सर ने यूज किया, वो ये सारी चीजों का जब आप पूरा एक मिश्रण बनाते हो, एक कंप्लीट पैकेज बनते हो, तो जाके आपके मार्क्स शूट अप कर जाते हैं। जिस स्पीड एक्यूरेसी की हम बात करते हैं वो अचीव होता है फिर नीट एग्जामिनेशन।
ठीक है, तो इस हिसाब से सर आपका स्कोर कितना हो गया फिर? सर सारे आंसर तो सही बता दिया आपने। +3 हो गया मेरा भी, आप और भी हम +3 दोनों हो का गए। स्कोर हो गया टाई, और हम टाई लोग हो आ गए गया। सेम मार्क्स पे। टाई हो गया। आप सर तो हमने ये तो टीचर वर्सेस टीचर था, तो हाँ केमिस्ट्री और बॉटनी का यहाँ पे दंगल चल रहा था, तो इसमें तो टाई हो गया। तो अब टाई ब्रेकर कैसे होगा? कैसे करेंगे? ये बच्चे डिसाइड ये करेंगे बच्चे सर, decide ये करेंगे। बच्चे डिसाइड करेंगे। और सर मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछने वाला था, और ये एक लास्ट बात, जो अभी ज़्यादा टाइम तो बच्चों का नहीं लेंगे हम हाँ लोग, हाँ हाँ। ये लास्ट पॉइंट था सर, कि हमने आज एक दिन प्रैक्टिस किया 10 सब्जेक्ट, है ना। इन बच्चों की भी दाद देनी होगी, जो हाँ, ये हाँ, 4 बिल्कुल। के 4 सब्जेक्ट पढ़ के कर रहे Definitely। हैं, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर इसमें आप बच्चों को थोड़ा ये भी गाइड करें बिल्कुल। कि जो टेस्ट दे के और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना कितना जरूरी है, और जो चारों सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, जो तुम डेली क्लास में आ रहे हो, उसको आखिरी अंजाम तक भी पहुंचाना है। आप बिल्कुल बीच जरूरी है। में नहीं छोड़ सकते उसको। देखो बेटा, डोंट लेट एनीबडी टेल यू that you are preparing for a very light hearted examination or a very soft examination. It is not. It is a highly competitive examination. ये सच है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एग्जामिनेशन है कंपटीशन वाइज, ठीक है। तो आसान नहीं है, क्योंकि आसान नहीं है सर, इसीलिए करने लायक है, ठीक है। बिल्कुल। तो जैसा हम बताते हैं ना कि हर साल इतने 20 लाख 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो उसमें से आप जो बचपन से सुनता है ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी लाखों में एक बनेगी, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लाखों में एक बन सकते हैं, ठीक है। ईजी नहीं है, लेकिन आपने उसकी तैयारी की है, तैयारी इसलिए तो कर रहे हैं। हम आपको बहुत अच्छे से पीडब्ल्यू में, विद्यापीठ पटना में तैयारी करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। टेस्ट पेपर का जो पैटर्न बन रहा है एकदम नीट बेस्ड बन रहा है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और चारों सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दीजिए। बिल्कुल। क्यों इक्वली टाइम देना है सर? क्योंकि नीट एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल क्वेश्चंस दिया हुआ है। ऐसा तो है नहीं सर कि बॉटनी के क्वेश्चंस 50 आ जाएंगे और केमिस्ट्री के 30 आ जाएंगे। नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, बिल्कुल। ईच सब्जेक्ट कैरीज इक्वल क्वेश्चंस। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है, हो सकता है किसी बच्चे का बायोलॉजी स्ट्रांग हो, किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स, तो जिसमें हमें ज्यादा समय देना है वहां देंगे। लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे अपने टाइम का बंटवारा करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें। मैं फिर से सर बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा कि कूल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर आप पैनिक किए, तो जैसा सर कह रहे थे ना कि 1 घंटा 10 मिनट लग गया, तो आपको लगा कि मेरा 10 मिनट चला गया, डोंट पैनिक, यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। और सर इनके ना जिस प्रोफेशन में ये बच्चे जाने वाले हैं, डॉक्टर, वहां तो क्या डॉक्टर कभी पैनिक कर सकता है? स्कोप ही नहीं है सर। अगर डॉक्टर पैनिक कर जाएगा तो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट क्या करेगा? तो बेटा आपका प्रोफेशन डिमांड करता है कि आप पैनिक ना करें, एग्जामिनेशन हॉल में ना करें, अपनी तैयारी के दौरान ना करें, ठीक है। और सर मैं लास्ट बात बच्चों को बस ये कहूंगा कि क्वेश्चन, हम टेस्ट और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। टेस्ट हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो आपके प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसको आप ऐसे ना लें कि बर्डन की तरह ना लें कि हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारे कम नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा। कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, आप अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए टेस्ट देते हैं। टेस्ट आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्लास में घर पे रिवाइज करना, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में हमें अपने आप को आजमाना भी है। सर इसमें ये क्या सोचना कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता। आपने इस भीड़ में, इतने कंपटीशन में आके ये दिखा दिया है कि आप बाकियों से अलग हैं। और सर बहादुर कभी हारता थोड़ी है, कभी नहीं हारता, सैनिक कभी नहीं हारता, सिपाही कभी नहीं हारता। तो आप योद्धा है, फाइटर है, आप हारेंगे नहीं, आपको सीखेंगे ही। तो देखो भाई, हमारा गेम टाई पे खत्म हुआ है, लेकिन आपको जीतना है, आपको जीतना है, आपको विनर बनना है। इसी विश के साथ आप सब। और सर बच्चे विनर बनेंगे तो ही रियल में, हम पूछ रहे थे ना कि टाई ब्रेकर कैसे होगा, तो टाई ब्रेकर यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे तो हम दोनों में +1 ऐड हो जाएगा। और हम कहते हैं सर +1 नहीं, +100, 1000, जितने बच्चे सिलेक्ट हो सब ऐड हो जाए। तो टाई ब्रेकर का आंसर बच्चे देंगे सर, जब नीट आएगा, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सर, तो सर बताएंगे कि देखिए सर, आप दोनों को हमने +1 दे दिया, अब टाई ब्रेकर खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑन दैट नोट सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी सर बहुत अच्छा लगा। आज ये इनिशिएटिव मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है सर की वजह से। मैं कुछ बॉटनी सीख गया हूं, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूं, है ना। केमिस्ट्री जानने को मिला ना मुझे, बहुत सारी चीजें। उम्मीद है तुम लोग भी अच्छा फील कर रहे होगे। तो इसी अच्छे फीलिंग के साथ हंसते मुस्कुराते रहो, अच्छे से जर्नी को एंजॉय करो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट तुम्हारे इस जर्नी के लिए, तुम्हारे कामयाब होने के लिए। ऑल द बेस्ट।